यदि आपकी गाय भैंस फूल, शरीर, पाछा या बेली यदि दिखा रही है तो उस स्थिति में आप अपने पशु को ये एक इंजेक्शन और वह एक पाउडर एक इंजेक्शन लगवा दो और एक पाउडर आप अपने पशु को खिला दो। इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है तो आप अपने पशु को आसानी से आराम पा सकते हैं और पशु जो प्रोलेप्स है वह भी नहीं दिखाएगा। कौन सा इंजेक्शन आता है, कौन सा पाउडर आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना है, क्या सावधानी रखनी है, किस तरह की स्थिति हो जाए तो पशु में उपयोग करें, किस तरह की स्थिति है तो आप इनका उपयोग न करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा XYZ पूरी जानकारी के साथ। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। और जो भी मैं बताऊंगा, हालांकि जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ इंजेक्शन तो बहुत से ऐसे वेटेरिनरी हैं जो इस तरह के केस के अंदर उपयोग ही नहीं लेते हैं, तो आपको यदि वह इंजेक्शन यदि उपयोग में ले रहे हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चैनल पर नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी अच्छी वीडियो देखने को मिले। देखो, यदि आपका पशु शरीर दिखा रहा है, सबसे ज़्यादातर दिक्कत पशुपालक को ये है कि हमारा पशु ब्याने से पहले शरीर दिखा रहा है, अब हम क्या करें। पहले तो थोड़ी मात्रा में दिखा रहा है, फिर यदि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बड़ी मात्रा में दिखाना स्टार्ट कर देता है। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि शरीर बाहर पूरा आ जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और यदि आपने देखा होगा कि यदि जो शरीर दिखाने वाले हैं, जो प्रोलेप्स की शिकायत यदि पशु में होती है तो वहाँ पर पशुपालक की बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें पशुओं में देखने को ही लग जाती हैं। उसकी नींदें खराब हो जाती हैं, पूरी रात उसे जागना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पशु शरीर पूरा डाल दे, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टेज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन आपको ये बात रखनी है कि जो नॉर्मल बातें हैं वो तो आपको सभी जो पशुपालक हैं उनको पता ही है कि पशु को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भी मैं आपको नॉर्मल हिंट्स देता हूँ कि जब यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है पशु तो उस स्थिति में आप उस पशु को ज़्यादा खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। रात के समय यानी जैसे जैसे शाम ढलती है उस स्थिति में आप उस पशु को ज़्यादा अनाज व दाना मिश्रण नहीं दें। चराना है, खिलाना पिलाना है तो आप दिन में आप खिला सकते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छा दाना मिश्रण दें, अच्छा फीड सप्लीमेंट दें, यह आपको ध्यान में रखना है। फीड सप्लीमेंट संतुलित आहार दाना मिश्रण दें। ऐसा नहीं है कि जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके अंदर मिनरल्स भी होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर आपके पशु को सबसे ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पशुओं को पड़ती है। तो इस स्थिति में आप अपने पशु को अच्छा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वाला जो पाउडर आता है वह पाउडर ला करके आप उस पशु को जरूर खिलाएं। देखो, ये मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह आप अपने पशु को देना है यदि आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति से बचाना है। रही बात उसका खान पीन, सावधानी वह आपको रखनी है। इसी के साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को जो भी यदि दिखते हैं, जिस प्रकार से अब ब्याने का कम समय बचा है, जिस प्रकार से 15 से 20 दिन बचे हैं, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। और कोई भी अदर जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से कोई हार्मोनल इंजेक्शन है, उस तरह के इंजेक्शन है वो पशुओं को कम समय यदि डिलीवरी में होने में बच्चे हैं तो उस स्थिति में लगा नहीं सकते, अन्यथा आपके पशु में नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह के केस में आपको एक तो पाउडर लेना है। अब देखो, पाउडर कौन सा लेना है। देखो, पाउडर मैं आपको बता रहा हूँ वह आयुर्वेदिक पाउडर है, वह आप अपने पशु में उपयोग करना है। तो आयुर्वेदिक पाउडर में जिस प्रकार से राजश्री का आता है प्रोलेप क्यूर पाउडर, जो ये प्रोलेप क्यूर पाउडर आपको दिख रहा है, ये पाउडर आप अपने पशु में उपयोग करना है। चाहे आपका पशु में ब्याने के 2 दिन बच्चे हो, चाहे 5 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, या ब्याने के बाद में यदि पशु प्रोलेप्स दिखा रहा है या कोई भी है स्थिति, उस स्थिति में यदि पशु शरीर दिखा रहा है तो उस स्थिति में आपको ये प्रोलेप क्यूर पाउडर उपयोग जरूर करना है, जो कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको मिल जाएगा। अच्छा पाउडर है। अब आपको क्या करना है कि जो 450 ग्राम का एक पैक आता है, इसका पैकेट आता है, तो आपको क्या करना है कि 150 ग्राम यानी पर डे 150 ग्राम प्रोलेप क्यूर पाउडर लेना है। और इनके साथ आपको क्या लेना है कि 100 ग्राम आपको देसी घी, यदि आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, अन्यथा आप देसी घी का ही उपयोग करें। 100 ग्राम देसी घी लें और 100 ग्राम आप बेसन यानी चने का जो बेसन होता है बारीक, वह बेसन आपको उपयोग करना है। यानी 150 ग्राम पाउडर ले लिया, 100 ग्राम आपने जो देसी घी ले लिया, देसी घी नहीं मिल रहा है तो सरसों का तेल ले लिया 100 ml, और साथ में आपको 100 ग्राम बेसन। इन तीनों को आपको मिक्स करके आप अपने पशु को पर डे यानी 1 दिन की खुराक है, लगातार आपको 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक, यानी जो
कम से कम आपको 3 दिन यानी 1 पैकेट खिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 दिन आप उन पशुओं में उपयोग ज़रूर करना है। तो लगातार यदि 6 दिन यदि आप अपने पशुओं को ये पाउडर यदि पशु में खिला देंगे तो प्रोलेप्स की शिकायत है वो आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आपको देना है किसी भी तरह की स्थिति में यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है तो। अब इनके साथ आपको क्या करना है कि कौन सा इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना है। देखो इस स्थिति में आपको इंजेक्शन उपयोग में लेना है जिस तरह से ये इंजेक्शन आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख भी रहा है, जिस प्रकार से केरस का आता है सोक्सुरिन इंजेक्शन। ये सोक्सुरिन इंजेक्शन है जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, सोक्सुरिन, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोक्सुप्यूरिन इंजेक्शन। जो आइसोक्सुप्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना है। जिस तरह से इंजेक्शन 20 ml की ये वाइल आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये सोक्सुरिन इंजेक्शन आप उस पशु को लगाना है जो पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर दिखा रहा है, यूटेराइन प्रोलेप्स है, किसी भी तरह का यदि प्रोलेप्स है और ब्याने से पहले यदि पशु में दिखा रहा है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करें। चाहे ब्याने के बाद में यदि पशु दिखा रहा है तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो इस इंजेक्शन का उपयोग क्या करना है कि जिस तरह से यदि आपके पशु का वजन 300 kg तक है यानी 300 kg से कम है तो आपको 10 ml लगाना है इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, और 300 kg से ज़्यादा है जिस प्रकार से 400-500 kg का पशु है तो उस स्थिति में आपको 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से आप लगा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप डायरेक्ट इंट्रावेनस यानी खून में भी आप डायरेक्ट इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन लगाते ही क्या करता है कि पशु में प्रोलेप्स आना रुक जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इस इंजेक्शन का। साथ में जो पशु जोर करता है, शरीर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा जोर करता है पशु, उस स्थिति में जोर करना बंद कर देता है। साथ में पशु है उसका जो प्रोलेप्स है वह आना बिल्कुल भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन गर्भाशय को शीतल करने का काम करता है। तो इस स्थिति में बहुत पशु जोर लगा रहा है, प्रोलेप्स आ रहा है, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन पशु को लगा देना चाहिए। रही बात ये इंजेक्शन आप उस पशु को यदि और भी दिक्कत है तो 2 से 4 घंटे बाद में आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको वेटेरियन से ही लगवाना है। कभी भी जो पशुपालक आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास नज़दीक वेटेरियन है, उनसे आप ये इंजेक्शन लगवा लें। ये 2 से 4 घंटे बाद में आप लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु है तो भी उस स्थिति में लगा सकते हैं। और यदि आपका पशु जिस प्रकार से डिलीवरी दे दी है, बच्चा देने के बाद में यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है लेकिन इस स्थिति में नहीं लगाना, यदि पशु ने जेर नहीं डाली है तो उस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, अन्यथा आपका पशु जेर नहीं डाल पाएगा। इस बात में ध्यान में रखना है। जेर डालने के बाद में यदि आपने पशु जेर डाल दिया है, उसके 2 से 3 दिन बाद में यदि पशु दिखा रहा है शरीर, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से यदि पशु बीमार है, सांस से संबंधित बीमारी है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना। यदि पशु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है यानी उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। अन्यथा आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जा सकता है, जो कि पशु में प्रोलेप्स के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का प्रोलेप्स यदि दिखा रहा है तो आप ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरियन से, अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगाना है। जो पाउडर जो मैंने बताया वो आप अपने पशुओं को किसी भी स्थिति में हो, प्रोलेप्स दिखा रहा है, उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटेरियन